हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई लड़का अगर चाहता है कि हाथ का काम सीखे इनकम जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए ये क्लास एकदम मतलब ज़रूरी है। आप देखते जाइए, लास्ट में देखिएगा आप लोगों को कार्ड लेवल का जो रिपेयरिंग है बिल्कुल अच्छे से आ गया है। तो मैं यहाँ पे बिगिनर से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक का क्लास कराऊँगा। तो यहाँ पे पहला 2-3 वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूँ, अगर कोई नहीं देखा है तो उसको जाके देख के आइए। तो पहले क्लास में ये जो पूरा सिलेबस है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला था इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखे थे, कितने तरह के पार्ट्स होता है नहीं होता है। आप लोग कोई अगर नहीं देखे हो तो पहला वीडियो जाके प्ले लिस्ट में है वो जाके देख के आइए। तो ये पहला क्लास जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये सेकेंड क्लास जो है आइडेंटिफाई द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, डेस्कटॉप और लैपटॉप का मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप में कौन सा पार्ट्स लगता है ये सब के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो भी जाके देख के आइए क्योंकि एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट बना चुका था। तो कोई अगर नहीं देखा है तो देख के आइए। आज हम लोग सीखेंगे या पढ़ेंगे वो है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के मेमोरी, कितना टाइप का मेमोरी होता है, ये क्या काम करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि रैम रोम कैसे, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो आज सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि कितना टाइप का मेमोरी कंप्यूटर में टोटल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो क्लास है 3 नंबर। तो हम लोग क्लास 3 में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का मेमोरी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी होता क्या है। तो हम लोग जैसे कुछ भी बात याद रखने के लिए हम लोग अपना मेमोरी यूज़ करते हैं, वैसे कंप्यूटर के भी एक मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को याद, डाटा या फिर सिग्नल्स या फिर उसके बातें जो भी आप कहेंगे वो याद रखने में उसको मदद करता है। तो मेमोरी वैसे तो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, और सबसे एक रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट्स से, प्लीज़ आप लोग ये जो नोट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये सब आप लिखते जाइए। मैं इसको पीडीएफ में बना के दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास के साथ साथ आप लोग जैसे क्लास करते हो वैसे आप लोग उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो आपको मेमोरी में ज़्यादा वो याद रखेगा। पीडीएफ देंगे तो वो पीडीएफ में ही रह जाएगा, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। तो मेमोरी को 2 तरीके, अगर कोई मतलब स्टूडेंट है जो अच्छे से सीखना चाहते हो तो रेगुलरली क्लास करो और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। आता है नहीं आता है फिर भी नोट्स बनाते जाओ। मुझे मालूम है ये सब बहुत स्टूडेंट्स को आता है ऑलरेडी, फिर भी लिखते जाइए। तो मेमोरी को 2 यूनिट में भाग गया। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। 2 तरह का मेमोरी होता है, कंप्यूटर मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी बोलोगे। इस लाइन में 2 मेमोरी मतलब 2 टाइप का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और एक हम लोग पढ़ेंगे वो है कैशे मेमोरी, ठीक है, या कैच मेमोरी कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग जानेंगे कि मेमोरी क्या है। तो देखिए मैंने 4 और 5 नंबर में रैम रोम कैशे, ठीक है, एटसेट्रा फुल डिटेल, मतलब ये 2 टॉपिक हम लोग बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में। तो पहले जानते हैं मेमोरी का काम क्या है, कंप्यूटर में यूज़ क्यों होता है ये सब मेमोरी, ठीक है। कब इसको चेंज करने का ज़रूरत पड़े, जैसे अभी तो हम लोग रैंडमली जानते हैं कि कंप्यूटर इसका स्लो चल रहा है तो उसका रैम चेंज कर दो, स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों, लेकिन किस लेवल में स्पीड बढ़ेगा, कब हम लोग उसका रैम चेंज करेंगे, कब उसका प्रोसेसर चेंज करेंगे, कब उसका हार्ड डिस्क के बदले एसएसडी लगाएंगे, ये सब के लिए आपको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 तरह का मेमोरी हम लोग यहाँ पे देखें, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और एक मेमोरी होता है कैशे मेमोरी जो सीपीयू के पास में लगा होता है या अभी इन मतलब सीपीयू के अंदर ही लगा हो रहा है। तो चलिए पहले प्राइमरी के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह का होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ये कंपनी से लगा हुआ मिलता है आप लोगों को, जैसे मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। सेकंड क्लास में मैंने दिखाया था कि रैम कैसा दिखता है, ठीक है। तो रैम जो है कुछ इस टाइप का मॉड्यूल दिखता है,
ये हम लोगों का डेस्कटॉप का जो बोर्ड होता है उसमें लग जाता है, ठीक है। और रोम जो होता है वो बोर्ड में मतलब सोल्डर की अवस्था में आता है, ठीक है। किसी किसी बॉक्स सिस्टम में आता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे बोर्ड में सोल्डर हुआ ही आपको मिलेगा, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। तो ये रैम और रोम जो दो मेमोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी के अंडर में। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, इसके अलावा हम लोगों का कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब वो डेड हुआ रहेगा। अगर ये दोनों में से कोई खराब होता है तो हम लोगों का जो मशीन है वो डेड हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हेल्प करने के लिए एक सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग जो डाटा वगैरह रखते हैं और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी में तो एक तो जगह इसका कम होता है, इसमें जगह भी ज़्यादा होता है, और एक्स्ट्रा जो हम लोग डाटा वगैरह हम लोग स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड वगैरह चलने के लिए प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी के अलावा कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप हम लोगों का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सब तो आप लोग जानते भी हैं या फिर नेट में भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छे से समझिए, क्लास में जो सीखना है कि ये है क्या ये दोनों। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ऐसा एक मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस होता रहता है, मतलब आप जितना देर कंप्यूटर चलाते हैं ये जो मेमोरी है इसके ऊपर ही चलता है, मतलब ये रैंडमली एक्सेस होता रहता है। रोम रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये रोम के अंदर जो फाइल होता है ये दोनों ही कम, मतलब ये रोम तो बहुत ही कम होता है, MB में होता है, और रैम अभी तो GB में आ रहा है, ठीक है। 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, आप लोग जानते हैं रैम के बारे में। तो रोम जो होता है, पहले रोम के बारे में बताते हैं थोड़ा। तो रोम जो होता है ये कंपनी की तरफ से कुछ डाटा है, जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप आप ऑन कर रहे हैं तो आप लोग नोटिस किए होंगे डेल बोल के लिखा आता है, HP का लैपटॉप होगा तो HP बोल के लिखा आता है, कोई लेनेवो का होगा तो लेनेवो आता है। तो ये जो लोगो है, या फिर मोबाइल के बारे में पकड़ लेते हैं, कोई भी मोबाइल ऑन करता है तो उसका सैमसंग आता है, या मतलब सॉरी, जैसे मान लीजिए कोई अगर डेस्कटॉप का बात करें तो जैसे गीगाबाइट का अगर मदरबोर्ड लगा है तो ओपन होते ही वो गीगाबाइट लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लिखा होता है ये रोम मेमोरी के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो रोम मेमोरी के अंदर जो बातें लिखा हुआ होता है, ये जो डाटा रहता है, जो पूरा मदरबोर्ड का, मतलब हम लोग का जो मदरबोर्ड होता है उसको पूरा जो मदरबोर्ड है उसका सारा डाटा जो होता है रोम मेमोरी के अंदर होता है। तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मदरबोर्ड में। सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया था, एक सेकंड। तो देखिए ये हम लोगों का मदरबोर्ड है डुअल कोर का, ठीक है, एसरॉक का मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी बैठा हुआ था वो बायोस मेमोरी था, ठीक है। ये जो है ये रैम स्लॉट है, यहाँ पे रैम लगता है, ये हम लोगों का बायोस है। तो मदरबोर्ड का पूरा जो डाटा होता है वो हम लोगों का ये रोम को ही कहा जाता है बायोस, ठीक है। रोम मेमोरी का ही और एक क्या नाम है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बायोस। रोम का और सारा भाग है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे EEPROM, ठीक है। EPROM, पहले EPROM आया था फिर EEPROM आया था। इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये सब तो जानते हैं कि जितना जनरेशन आगे बढ़ रहा है कंपनी बहुत सारा अपग्रेडेशन ला रहा है, तो रोम का भी अपग्रेडेशन हुआ। लेकिन मेन इतना समझिए कि इस मेमोरी में रहता क्या है, ये मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड का पूरा जो डाटा है ये रहता है, तो इसके अलावा मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो लोगो आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड ऑन हो रहा है तो डेल लिखा आ रहा है, लेनेवो लिखा आ रहा है, ये सब जो लोगो वगैरह है वो सब भी डेट एंड टाइम से स्टार्ट करके कितना रैम बैठा है, कितना प्रोसेसर बैठेगा, ठीक है, कितना सारा साटा स्लॉट है, ये सब का जानकारी किसके पास होता है, हम लोगों का रोम के पास होता है। तो बिना कंप्यूटर को पूरी तरीके से ऑन किए हुए भी हम लोग सिर्फ रोम से,
जैसे बायोस मेनू में जाके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रैम बैठा है, कौन सा रोम बैठा है, कितना जीबी बैठा है, हार्ड डिस्क कितना जीबी लगा है, डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, मदरबोर्ड उसको पहचान पा रहा है कि नहीं, ये सारा डिटेल हम लोग कहाँ देखते हैं, रोम मेमोरी में, जिसको बायोस मेनू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बायोस मेनू किसके अंदर सेव होता है, रोम मेमोरी में। तो मैं क्लियर कर पा रहा हूँ शायद, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा। तो रोम क्लियर हुआ, अब आते हैं रैम मेमोरी में। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि देखिए लाइव क्लास तो नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। बस इतना समझिए कि रोम मेमोरी एक कंपनी के, ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी की तरफ से दिया जाता है, इसके अलावा कंप्यूटर हम लोगों का काम नहीं करेगा। ठीक है, डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, तो रोम जो मेमोरी है इसी के अंदर कंपनी अपना जो सारा डाटा है वो यहाँ पे डाल के देता, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जो यूज़र है ये सब इसको रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्नीशियन लोग का अलग बात है, जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं बायोस को, प्रोग्राम मतलब एक तरीके से उसको राइट करते हैं, लेकिन आप मतलब उसको सिर्फ, ये एक ऐसा मेमोरी है जिसके अंदर जो डाटा है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे डेल का लोगो आ रहा है तो उसमें आप HP का लोगो नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ टेक्नीशियन लोग अलग बात है, वो कुछ जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन यूज़र जो है वो इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है रैम मेमोरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम लोग बहुत जगह में सुनते हैं, अरे तेरा रैम बहुत स्लो है, अरे तू बहुत हैंग कर रहा है, रैम कितना GB है, 4 GB है, बढ़ा दे, 8 GB कर दे, 16 GB कर दे, इस टाइप का बात सुनते हैं। तो फिर आते हम लोग रैम में। पहले हम बोले रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी, ऐसा एक मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस होता है, मतलब जब तक आप कंप्यूटर चला रहे हैं तब तक वो मेमोरी अपना एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो मतलब जब स्लो हो जाता है या फिर कुछ हैंग वगैरह करते हैं हम लोग बोलते हैं कि रैम को चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले इतना मतलब हम लोग थोड़ा आगे जाना पड़ेगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जो कंप्यूटर में कौन मेन होता है, प्रोसेसर, हम लोग ये चीज़ जानते हैं, जो CPU होता है या फिर जिसको प्रोसेसर बोलते हैं वही चीज़ मेन होता है। तो इसको काम करने के लिए किसका हेल्प चाहिए होता है, रैम का। ये जो डाटा पढ़ते हैं किससे पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों का रैम में बहुत कम मेमोरी होता है, लेकिन असली मेमोरी कौन है, सेकेंडरी में, सॉरी फिर से आ रहे हैं हम लोग रैम में, थोड़ा गलती हो गया बोलने में। रैम जो है ये एक ऐसा मेमोरी हो जो रैंडमली एक्सेस होता है। मतलब मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं तो आसान होगा। जैसे मान लीजिए कुछ हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे लिखे हम ABCD, तो जितना लिखते जा रहे हैं ये लिखा मिट तो नहीं जा रहा है ना, ये टाइप होता जा रहा है, लेकिन अचानक से अगर करंट चला गया तो देखिएगा ये सब मिट जाता है, अगर आप सेव नहीं किए तो जब आप लिख रहे थे तब तो कोई एक मेमोरी है जो इसको पकड़ के रखा था, वो कौन था, रोम मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आप कुछ चीज़ चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप वर्ड में ये सब टाइप कर रहे हैं या फिर कोई गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर आके रन होता है, रैम मेमोरी के ऊपर आके। रैम वैसे खाली रहता है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो वो डाटा किसके ऊपर आता है, रैम के ऊपर, फिर वहाँ से रैम प्रोसेसर को भेजता है, फिर हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो एग्जांपल मैंने दिया, अब समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए हम टाइप करें ABCDEF, ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, तो ये पीछे वाला तो मिट नहीं जा रहा ना, तो कोई तो एक मेमोरी है जो इसको पकड़ के रख रहा है। तो कौन पकड़ के रख रहा है, रैम मेमोरी। लेकिन ये क्या करता है, अगर करंट चल जाता है तो ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वोलाटाइल है, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है भूल जाता है। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, मतलब इसका नाम है वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि ये जो रैम है ये परमानेंट कोई डाटा को सेव नहीं करता है। जब तक आप टाइप कर रहे थे वो किसके ऊपर सेव हो रहा था, रैम के ऊपर, लेकिन जैसे ही अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया या फिर करंट चला गया या फिर आप सेव ना करके अगर काट दिए पूरा, ठीक है, सेव नहीं किए, तो वो देखिएगा मिट जाता है, क्योंकि वो रैम मेमोरी में होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रोम क्या होता है, जितना भी मदरबोर्ड का डाटा होता है वो रोम के अंदर होता है, और रैम क्या होता है, जितना भी हम लोग काम करते हैं वो सारा काम किसके ऊपर आके होता है, रैम के ऊपर।
इसलिए हम लोग कभी भी अगर स्लो होता है या कुछ कुछ होता है तो हम बोलते हैं रैम को चेंज कर दो। लेकिन हाँ, हर टाइम पे रैम सोल्यूशन नहीं होता है, स्पीड प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो लोग हम लोग आगे चल के सीखेंगे डिटेल में कि कब आपको क्या चेंज करना है, रैम चेंज करना है कि एसएसडी चेंज करना है या फिर कुछ और चेंज करना है, प्रोसेसर चेंज करना है ताकि आपका स्पीड बढ़े। तो वो अलग टॉपिक हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो पहले हम क्या बोले, प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसके अलावा मदरबोर्ड रन नहीं करेगा। सेकेंडरी मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्राइमरी मेमोरी का हम लोगों का मदरबोर्ड जो होता है वो डेड रहता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अलावा भी हम लोगों का कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है वो चलता है, ठीक है। अभी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो रोम के, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो बनाता है, वो लोग क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी कुछ रोम के ऊपर डाल देता है, ठीक है। फोन की तरह, फोन में जैसे होता है ना रैम रोम, तो रोम मेमोरी के अंदर आप लोग फोटो वगैरह हम लोग सेव कर सकते हैं। वैसे ही कुछ कुछ लैपटॉप है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का है, उसमें रोम के अंदर ही सेकेंडरी मेमोरी डाल दिया है। तो पहले जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हम लोग जो अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रैम और रोम में तो हम लोग इसमें ये तो एक तो ये बहुत कम जगह लेता है, कम जगह का होता है, एमबी का होता है। और इसको क्या कर दिया है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ कंपनी इसको रीड मतलब राइट कर सकता है, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। तो हम लोग अपना डाटा रखे कहाँ, अब रैम तो ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख पाएगा, ठीक है। जब तक कंप्यूटर में करंट रहेगा रैम पकड़ के रखेगा, लेकिन उसके बाद क्या, हम लोगों का जो फोटो है, गाना है, ये सब हम कहाँ सेव करें। तो इसके लिए हम लोगों को जरूरत है क्या, परमानेंट मेमोरी का एक। तो सेकेंडरी जो मेमोरी है वो क्या है, परमानेंट है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, परमानेंट है। ये डाटा को परमानेंटली आपका सेव करता है, ठीक है। जैसे हो गया, ज्यादातर इस्तेमाल होता है हार्ड डिस्क, HDD, इसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। दूसरा CD DVD, अभी उतना नहीं चलता लेकिन यूज होता है, ठीक है, CD DVD। इसके बाद आते हैं, CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सब नहीं लिख रहे हैं, क्लास का टाइम जा रहा है, क्योंकि आप लोग इसको अगर फुल फॉर्म जानना है तो आप नेट में सर्च करके देख लीजिएगा। CD DVD के बाद आता है पेन ड्राइव, ठीक है। ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में आता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंट, जिसमें हम लोग अपना डाटा जो है परमानेंटली सेव कर सकते हैं, जैसे फोटो हो गया, वीडियोज हो गया, गाना हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। पेन ड्राइव हो गया। फिर आपका आता है फ्लॉपी, पहले आता था, ठीक है, अभी तो वो नहीं चलता उतना, मतलब बंद ही हो गया है, फ्लॉपी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पहले ज़माने में आता था फ्लॉपी, तो अभी ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेन ड्राइव, CD DVD, हार्ड डिस्क बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेन मेमोरी के मतलब मेन मेमोरी के बगल में सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से हार्ड डिस्क ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी नया जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है, SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। ये इसका स्पीड क्या है, हार्ड डिस्क से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी के ज़माने में SSD यूज़ हो रहा है। M.2 बोल के एक SSD आता है जो कि मदरबोर्ड में रैम जैसा लग जाता है, ठीक है। NVMe आया है, सॉरी NVMe, ये सब के बारे में डिटेल में क्लास होगा, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे कैसा होता है, कैसा दिखता है, और ये भी देखेंगे कब उसको चेंज करना है और कौन सा चीज़ देख के चेंज करना है, ठीक है। अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे पता करेंगे, और ख़राब होने पे कैसे मतलब कितना बोल के हम लोग चेंज करेंगे, दुकान में जाके क्या बोलेंगे, ठीक है, कितना तरह का होता है, वो सब के बारे में क्लास होगा। आज सिर्फ हम लोग जान रहे हैं कि मेमोरी क्या होता है, इस मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर में ओरिजिनली, ठीक है। तो हम लोग जो डाटा जो रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क या फिर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं SSD, ठीक है। तो हम लोग का जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट किससे करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब एक सॉफ्टवेयर से हम लोग ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज़ या फिर मैक या फिर मतलब हर एक मतलब बहुत सारा कंपनी का विंडोज़ होता है, जैसे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो क्या वो नाम से निकलता है, विंडोज़ के नाम से, ठीक है। लिनक्स हो गया, ठीक है, उबांटू लिनक्स, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। तो वो सब कहाँ सेव रहता है मेरा, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, परमानेंट मेमोरी है।
तो हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हम लोगों का सेकेंडरी मेमोरी में है। तो हम लोगों का जितना भी डाटा है, गाना वाना, पिक्चर विक्चर, सब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में यूज़ करते हैं। अब आते हैं कैसे मेमोरी में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क देके लिख रखा हूँ। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर को चलाने वाला ओरिजिनली किंग कौन है? सीपीयू है। इसको हेल्प करने वाला कौन है? रैम है। और हम लोगों का जो डाटा है वो कहां पे है? जो हार्ड डिस्क में है, ठीक है, या फिर एसएसडी में है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में है। तो पहले इसका वर्क समझिए, ये वर्क बाद में आप लोगों को काम आएगा, हम बताएंगे कहां पे काम आएगा। पहले आप समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है। तो कोई भी जो डाटा है वो है कहां पे हम लोगों का? हार्ड डिस्क में। तो सीपीयू का स्पीड जो है वो हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा था, इसलिए सीपीयू अगर हार्ड डिस्क से डायरेक्ट मतलब लेगा कोई भी डाटा ऑपरेट करने के लिए, तो क्या होगा? हार्ड डिस्क स्लो के कारण सीपीयू उसको जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो सीपीयू हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा डाटा स्पीड से प्रोसेस करता है। तो इसलिए क्या किया गया? रैम के थ्रू उसके सीपीयू के पास पहुंचाया गया। तो कोई भी चीज़ जब हम लोग ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहे हैं, या फिर आपका जो विंडोज़ ही है मान लीजिए, जो ऑन हो रहा है, कंप्यूटर जब ऑन हो रहा है तब आता है ना स्टार्टिंग विंडोज़। तो ये जो विंडोज़ है ये कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में है। लेकिन जब हम लोग ऑन कर रहे हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है? रैम पे आ रहा है। फिर वो सीपीयू में जाके हम लोगों को जो डाटा प्रोसेस होके दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ मतलब काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ये है कहाँ पे? हम लोग का हार्ड डिस्क में। या फिर मान लीजिए कोई गेम, आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम सेव कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में। लेकिन जब उसको आप ओपन किए तो उठ के कहाँ पे आ गया? वो रैम मेमोरी के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर रैम मेमोरी से वो प्रोसेसर में गया, प्रोसेस होकर फिर हम लोगों को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सीपीयू का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो सेकेंडरी मेमोरी से कहीं ज़्यादा है। इसलिए अगर ये डायरेक्ट लेता तो बहुत स्लो काम होता, ठीक है। तो प्रोसेसर अपना फुल स्पीड से काम नहीं कर पाता, इसलिए क्या किया गया? रैम का इंट्रोड्यूस किया गया। अब जितना जनरेशन जा रहा है प्रोसेसर भी अपग्रेड हो रहा है, उसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके कारण अभी लाया गया क्या? कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होता है? ये भी एक तरह का मेमोरी होता है रैम जैसा, ठीक है। नहीं, रैम जैसा नहीं बोलेंगे, एक सेकेंडरी मेमोरी जैसा बोलेंगे, लेकिन इसका एमबी जो होता है, मतलब इसका जो जगह होता है कम होता है, एमबी में होता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसे 500 जीबी का हो गया, ठीक है, 1 टीबी का हो गया, 2 टीबी का हो गया। जितना ज़्यादा आपका डाटा रहेगा उतना ज़्यादा आप ये जो है लगा सकते हैं, ये इससे कम रेट में मिलता है। और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग देखें रैम रोम को हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कैशे मेमोरी का भी जगह बहुत कम होता है, लेकिन इसको किस लिए दिया गया है? प्रोसेसर के स्पीड के लिए, ठीक है। ये किसको हेल्प करता है? प्रोसेसर को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर के स्पीड जो है सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा है। तो उससे अगर वो डाटा ले लेके काम करेगा डायरेक्ट, तो बहुत स्लो डाटा हम लोगों का, मतलब हम लोगों का जब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया था? रैम के थ्रू उसको भेजा जाता था। जो कोई भी काम हम लोग करते हैं तो पहले उठ के कहाँ पे आता है? रैम पे आता है, फिर हम वो प्रोसेसर प्रोसेस करके उसको दिखाता है। कैसे मेमोरी क्या गया है? स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एक मेमोरी लाएगा जिसका नाम दे दिया कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी 3 तरह का होता है, L1, L2 और L3। ये लेवल को दर्शाता है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 सबसे ज़्यादा स्पीड है, जो प्रोसेसर के एकदम बगल में बैठता है, या अभी तो ये प्रोसेसर के अंदर आ रहा है, ठीक है। L2, L3 जो कोर होता है उस दोनों को मिला के काम करता है। अगर मेरा बात बहुत स्पीड से लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई कहीं पे भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में हमको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं, लाइव क्लास तो नहीं हो रहा, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो कैशे मेमोरी 3 तरह का होता है, L1, L2, L3। तो आप समझिए अच्छे से बात को कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो कैशे मेमोरी कब काम करता है? देखिएगा, आप जो जो चीज़ें बार बार करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बार बार कोई गेम खेल रहे हैं, तो कंप्यूटर को पता ही ये गेम आप बार बार खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्पीड से खोल पाए, इसलिए उस गेम का कुछ हिस्सा वो इस मेमोरी में आके सेकेंडरी मेमोरी से उठा के वो कैशे मेमोरी में रख लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई साइट आप बार बार खोल रहे हो कि facebook.com, तो देखिएगा सर्च बार में आपका फेसबुक आ जाता है, ठीक है, मतलब F टाइप कर दिए आपका फेसबुक आ जाता है। तो वो कहाँ है? कैशे मेमोरी में है।
तो कैशे मेमोरी को 3 तरीके से भाग किया गया है, L1, L2 और L3। ये प्रोसेसर के बाहर भी बैठा हुआ मिल सकता है या प्रोसेसर के अंदर भी लगा हुआ मिल सकता है। ये लेवल को दर्शाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 सबसे स्पीड में है, जो काम आप ज़्यादा करते हैं या रोज करते हैं वो सेव होता है L1 में, उसके बाद L2, फिर L3 में। जितना कम करते आएंगे तो वो क्यों किया गया, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सेकेंडरी मेमोरी से किससे ज़्यादा है, सेकेंडरी मेमोरी से। लेकिन मेरा डाटा है किसके पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए जाना पड़ेगा प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो ये जाने में टाइम लगता था, इसलिए क्या दिया गया, रैम के थ्रू जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कभी भी स्लो हो जाए तो रैम बढ़ा दो, क्योंकि रैम के ऊपर आके ही सारा काम होता है, ठीक है। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि रैम को कब चेंज करना है, हार्ड डिस्क को कब चेंज करना है, प्रोसेसर को कब चेंज करना है। स्लो होने का कारण सिर्फ रैम नहीं होता, दोनों भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैशे मेमोरी, तो इस पर फोकस करते हैं। तो कैशे मेमोरी है सीपीयू का, मान लो एग्जाम्पल के तरफ से कि सीपीयू का एक पॉकेट है, कि जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं ना, सेकेंडरी मेमोरी से वो उठा के अपने पॉकेट में रख लेता है, ताकि आप दोबारा जब वो काम करेंगे वो जल्दी से मतलब आप काम कर पाए। जैसे हम लोग टेम्पोररी वगैरह फाइल जो होता है या रिसेंट फाइल जहाँ पे जमा होता है, ठीक है, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। क्लियर हुआ? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था। तो अगर कोई भी क्लास में आप लोगों को दिक्कत आए तो मुझको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकली देखेंगे रैम कैसा होता है, रोम कैसा होता है, ठीक है, या हार्ड डिस्क कैसा होता है, पेन ड्राइव कैसा होता है, एसएसडी वगैरह कैसा होता है, ठीक है, और कैसे उन लोगों को चेंज करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ हम लोग देखते हैं उसके ऊपर, कैसे पता चलता है कि रैम कितना जीबी का लगा है, ठीक है, कौन सा रैम बैठेगा, कितना टाइप का रैम होता है, ठीक है। जैसे इस स्लॉट में कौन सा रैम बैठेगा, जैसे कुछ रैम लगा नहीं है, तो ऐसा अगर बोर्ड आता है आप लोगों के पास कोई कस्टमर का, तो कौन सा रैम यहाँ पे लगेगा, कैसे समझेंगे, ठीक है। कितना टाइप का रैम होता है, रैम में मतलब डिफरेंस क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रैम रखा हुआ हूँ, तो ये कैसा रैम है, कौन सा रैम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए 2 GB का रैम है, ठीक है, देख पा रहे होंगे 2 GB लिखा हुआ है। तो ऐसे DDR3 का रैम है। क्लियर? यहाँ पे देखो 1333 MHz लिखा है, ये क्या है, FSB है इसका, ठीक है। तो ये सब क्या काम आता है, कैसे इसको चेंज करना है, पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। मैं उसके लिए और एक वीडियो क्लियरली कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।